नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी खबर आ गई है और वो खबर है रिया चक्रवर्ती से संबंधित। जिस बात का हमें इंतजार था वही सब हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि इस केस में बहुत कुछ होगा और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा ताकि वो भविष्य में दोबारा ऐसा कुछ न कर पाए। परंतु जो अपडेट्स आते हैं और जो सुनवाई होती है और जो निर्णय होता है उससे कहीं ना कहीं इस बात को जरूर धक्का पहुंचता है कि कुछ अलग हो रहा है। आज मैं बात करने वाला हूं रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी द्वारा सीज किए गए सारे गैजेट्स, उसके बैंक अकाउंट्स, सब कुछ लौटा दिया गया है। यानी कि एनसीबी ने जो छापेमारी करी थी उसमें पूछताछ के लिए रिया का मैकबुक, लैपटॉप, मोबाइल फोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स सीज किए गए थे वो सारे रिया चक्रवर्ती को वापस कर दिया गया। साथ ही साथ उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया था, परंतु बैंक अकाउंट को भी डीप फ्रीज कर दिया गया। यानी कि अब रिया चक्रवर्ती अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है और रिया चक्रवर्ती अपने बैंक अकाउंट से जितना मर्जी उतना पैसे निकाल सकती है और जमा कर सकती है। यानी कि ये चीजें इसलिए किया गया ताकि लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है, जबकि एनसीबी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कोर्ट में ये कहा कि रिया चक्रवर्ती को अगर डिफ्रीज कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट तो उससे केस पे असर पड़ सकता है। परंतु रिया चक्रवर्ती के वकील ने यह दलील दी थी कि रिया चक्रवर्ती को अपने कर्मचारियों की सैलरी पे करनी होती है क्योंकि वो एक्ट्रेस है और रिया चक्रवर्ती को कई सारे टैक्स जैसे कि जीएसटी वगैरह भरना होता है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत है और जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में है, इसलिए कोर्ट इसको डीफ्रीज कर दे। और कोर्ट ने बात मानते हुए रिया चक्रवर्ती के सारे बैंक अकाउंट्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को डीफ्रीज कर दिया, वापस लौटा दिया है। लेकिन उसमें थोड़ी सी शर्तें लगाई हैं और वो शर्तें ये हैं कि जब भी कोर्ट के द्वारा बुलाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को तो वो कोर्ट में हाजिर होंगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो किसी भी गवाह, किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगी और बैंक अकाउंट का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स का कोई ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है जब सब कुछ आप उन्हें वापस कर ही दिए हैं। तो इससे ये लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम डिमोरलाइज कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जो एक्टिविटीज लग रहा है उसके साथ जो चीजें दिख रही है वो सही नहीं दिख रही है। क्योंकि ये धीरे धीरे, मैंने कहा था कि धीरे धीरे ये सब लोग समय का इंतजार कर रहे हैं और समय के इंतजार करते करते ये अपने आप को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया गया, गैजेट्स लौटा दिए गए और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि इस केस को ही खत्म कर दिया जाएगा। परंतु याद रखिए, लड़ाई लड़नी है और अंतिम समय तक लड़नी है। उसके लिए चाहे हमें कितने भी कठोर कदम उठाने पड़े, मजबूती के साथ बने रहिए, नहीं तो ऐसे ही चीजें खत्म हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।